नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंकित संवाद। ASTV 24 अंकित संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं ASTV 24 से राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। आज हमारे मध्य लखीमपुर की जानी मानी महिला जो किसी भी परिचय का, किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, जो लखीमपुर की राजनीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार चुनाव में अपना इस्तीफा देकर खलबली मचा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की धड़कन को ब्रेक लगाने वाला एक महान योद्धा डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव आज हमारे मध्य हैं। हमारे चैनल के माध्यम से नगर के वासियों को लखीमपुर की अपने प्रमुख बातों से आज आपको अवगत कराएंगे। आइए जानते हैं डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव से क्या प्रमुख बिंदु हैं उनके नगर विकास को लेकर के, और क्या कुछ इनका दिल का दर्द है जो आज तक इन्होंने सेवा की, परंतु इनको उस तरह से सेवा का अवसर पार्टी ने नहीं दिया है। जी नमस्ते मैम। नमस्कार जी, क्या कुछ रहा आपके जीवन में जो आपने संघर्ष कर पार्टी को इतनी मजबूत छवि दी, और आपसे ज़्यादा कोई साफ सुथरी छवि का नेता आज के समय पूरे लखीमपुर में जितने भी पक्ष लड़ रहे हैं उनमें नहीं है, ऐसा जनता का मानना है। अब मैं इस विषय में तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वगैरह से आपको बात करनी चाहिए। बस मुझे ये मालूम है कि देखिए, हमको सेवा करते हुए आप लोग तो बहुत छोटे रहे होंगे, तब से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में वर्षों काम किया मैंने, संगठन का काम किया लगातार। और जो संगठन में उस समय आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या थी, जिला अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद जब हमने 2012 में चुनाव लड़ा, हमें भारी मतों से जनता ने विजयी बनाया, क्योंकि उन्हें विश्वास था। और पिछले चुनाव में भी ऐसा हमारे साथ हुआ था, लेकिन क्योंकि पार्टी ने एकदम हमें वचन दिया था कि अगला चुनाव आप लड़ें और आप ही लड़ेंगी, लेकिन उसके बाद भी हमारा टिकट बदल दिया गया। तो अब ये उनकी है समस्या, उन्होंने बदल दिया, लेकिन हम तो जनता की आवाज़ पे, अपने कार्यकर्ताओं की आवाज़ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और आप ये मानिए कि इस समय हम केवल जनता के कैंडिडेट हैं, और जनता चाहती है कि हम फिर से 5 साल सेवा करें, इसलिए हम मैदान में हैं। एक सवाल रहता है कि जब आपका कार्यकाल था उस समय लखीमपुर में सीवर लाइन पास हुई थी, और आपका कार्यकाल भी चला गया, उसके बाद दूसरा कार्यकाल आया वो भी चला गया, परंतु सीवर लाइन ना उस कार्यकाल में आई ना इस कार्यकाल में, और आने वाले समय में क्या रहेगा तो समय बताएगा। इस बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, उस समय हम लोगों ने प्रयास करके सैंक्शन करा लिया था सीवर लाइन का, लेकिन हमारा कार्यकाल जब तक वो सैंक्शन हुई तब तक हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो हम उस पर कोई काम नहीं कर पाए। लेकिन अब क्यों नहीं बना, क्या हुआ, ये विषय तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि परंतु सरकार जो बनी यहाँ नगर पालिका, वो तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनी। जी, भारतीय जनता पार्टी की थी, और हर एक का काम करने का और विज़न सब अलग होता है, किसी पे कोई टिप्पणी करने का नहीं है। उसमें क्या बाधाएं आई वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि हम फिर से प्रयास करेंगे और उन बाधाओं को दूर करेंगे, और सीवर सिस्टम यहाँ पे, क्योंकि जल भराव की समस्या का हमें निदान कराना है, और वो तभी हो पाएगा जब यहाँ सीवर सिस्टम पड़ेगा। कहीं ना कहीं कि ये भी बात आ रही थी कि एक जो पाइपलाइन योजना निकली थी वो भी आपके कार्यकाल में आई थी, वो भी उस समय नहीं हुआ, वो भी पिछले कार्यकाल जो निकल गया डॉक्टर निरुपमा मोहनी वाजपेयी का, उसमें हुआ। इस संबंध में क्या बताएंगे आप? देखिए, हम लोग आए, पैसा भी आ गया हम लोगों के यहाँ अकाउंट में, और वो सारा छोड़ करके हम आए, और हमें ये विश्वास था कि फिर से हमारा कार्यकाल आएगा, और हम उसमें जहाँ जहाँ पे पाइपलाइन नहीं है, जिन कॉलोनी में, उनमें पाइपलाइन डलवाएंगे, जो बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी उनको बदलवाएंगे, और बहुत सारे हमको था कि ट्यूबवेल्स और पानी के टैंक बनवा करके जल जो है एकदम जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है वो हम पूरी तरह से जनता को देंगे। लेकिन हमारा एक मिनट, आपके समय में जो नए ट्यूबवेल बने थे और वो ट्यूबवेल जो बनने चल रहे थे वो पिछले कार्यकाल में जर्जर है, उनको आज तक भी नहीं सराहा गया, और लखीमपुर में जल पानी, स्वच्छ पानी की व्यवस्था बहुत ही बेकार रही। आप तो जनता के बीच गई होंगी, आपको बताया गया होगा जनता ने। देखिए, हम सिर्फ इतना जनता को विश्वास दिला सकते हैं कि पिछला कार्यकाल उन्होंने हमें हमारा देखा है, और लोग कहते थे हमें जो है टुल्लू भी नहीं चलाना पड़ता है, हमारे छत पे मतलब पानी आता है, तो वो व्यवस्था फिर से लागू होगी, इतना हम विश्वास दिलाते हैं। हो सकता है सिस्टम को ठीक करने में 2-4 महीने लगें, लेकिन पूरा सब दुरुस्त होगा, और सारी व्यवस्थाएँ, क्योंकि मुझे मेहनत करना आता है, मेहनत से काम करेंगे। एक सवाल मैम ये है कि जो इसमें आवारा पशुओं के लेकर के बहुत समस्याएं आ रही हैं, और नगर पालिका ने अस्थायी गौशालाएं भी बनाई हैं, परंतु उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इस संबंध में कुछ आपके पास प्लान वगैरह है कुछ? देखिए,
प्लान भी है जी। और हम पूरा देखेंगे और हमारा काम ही है। ऐसा नहीं है कि नगर पालिका के पास संसाधन नहीं है, केवल उनको व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है और कुछ और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मंगाई जाएंगी। लेकिन इस समस्या से निजात दिलाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये भी है कि गोवंश जो घूम रहा है उसको भी ठीक से खाना मिले, सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए। तो इस दिशा में भी मेरा पूरा ध्यान है और इसको हम करेंगे। एक सवाल और है, जो गरीब निम्न स्तर के हैं, जो ठेले वाले हैं, खुमचे वाले हैं, कुछ अभी समय पहले अपने पुलिस अधीक्षक ने कहा था कि शंकराद्री चौराहा है उसको मॉडर्न चौराहा बनाएंगे, परंतु वहाँ पर जो ठेले खुमचे वाले लगाते हैं, ये स्वीट्स वगैरह, मोची वगैरह, ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके लिए क्या नगर पालिका के पास कोई रणनीति है या नहीं जान सकते, लेकिन क्या आपके लिए उनके दिल में दर्द है? इस बारे में जरूर बताइए। बहुत ज़्यादा। और हमने हर बार ये कहा है कि जो हमारे पटरी दुकानदार हैं इनकी व्यवस्था हमें ऐसी करानी है कि इनको बार बार जो है अपनी जगह खाली ना करनी पड़े। उनको नगर पालिका ही जगह उपलब्ध ऐसी कराएगी जिसमें कोई अतिक्रमण या ट्रैफिक जाम नहीं होगा और वो आराम से अपना परिवार पालन कर सकेंगे। एक सवाल मैम और कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ जाति विवाद हुआ है ठाकुरवाद को लेकर के, इस संबंध में कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो हर जाति पूरी जनता पार्टी, ये जो इलेक्शन है, चुनाव है, ये चुनाव व्यक्तिगत स्थानीय है और स्थानीय की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, ये स्थानीय चुनाव है, इसमें जनता भी पार्टी नहीं देखती है, वो ऐसा व्यक्ति चुनती है जो उसके लिए काम करे और हर वर्ग के लिए किया। मैंने पिछले कार्यकाल में हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग और यहाँ तक कि हमने कोई पार्टी भी नहीं देखी। हमारा ये था कि ये पूरा नगर मेरा है, उस नगर का विकास करना, और इसी प्रकार हम आगे भी करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच ये एक समाज सेविका के रूप में कह सकते हैं, डॉक्टर साहब के रूप में कह सकते हैं, और बहुत ही सुलझी समझी लोगों के बीच दिल में राज करने वाली और अपनी नगर पंचायत जो नगर पालिका है उसके अध्यक्ष रह चुकी हैं डॉक्टर ए.एस. श्रीवास्तव से बात कर रहे थे। अपना वो जो चुनाव का मुद्दा लेकर के आई हैं जनता के बीच में, और क्या इनको जनता आशीर्वाद देगी, क्या पुनः इनको एक बार सेवा का मौका मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप देख रहे हैं AS TV से राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। जय हिंद।